गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th अकाउंट का नया टॉपिक देखने वाले हैं। आज डील करने वाले हैं हम लोग साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। जब पार्टनरशिप डीड्स नहीं रहती तब उस कंडीशन में कौन कौन से नियम अप्रूव होते हैं, कौन कौन से नियम लागू होते हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहती, पार्टनर्स होते हैं लेकिन पार्टनरशिप डीड्स नहीं रहती, तब उस कंडीशन में कैसे हम लोग किसी बिज़नेस को रन आउट कर सकते हैं, ये चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप संलेख के अभाव में, पार्टनरशिप डीड्स के अभाव में लागू होने वाले नियम के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहती तो व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं दोनों सभी पार्टनर्स को इक्वल टाइप से रहता है। सभी अपना अधिकार इक्वल टाइप से बराबर टाइप से रख सकते हैं। दूसरा आता है कर्तव्य को पूरा करना। प्रत्येक जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इक्वल फॉर्म में सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रहती है और सभी अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बराबर रूप से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं उस व्यवसाय के अंतर्गत। फिर आता है मत प्रकट करने का अधिकार। मत प्रकट करने का जो अधिकार है वो भी उनको इक्वल फॉर्म में दिया जाता है। कहीं ना कहीं उनका जो मत को प्रकट करने का जो अधिकार है वो बराबर मात्रा में वो अपने बात को रख सकते हैं किसी व्यवसाय के डिस्कशन के लिए। देन उसके बाद आता है हिसाब किताब के बहियों का निरीक्षण। हिसाब किताब के बहियों का भी निरीक्षण वो आपस में मिल कर के कर सकते हैं, लेकिन इक्वल रूप से अपना निरीक्षण वो अपना सुना भी सकते हैं। देन उसके बाद आता है बिना पारिश्रमिक के कार्य। बिना पारिश्रमिक के वो कार्य करते हैं। जो पार्टनर्स होते हैं व्यवसाय के अंतर्गत, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहता तो उस कंडीशन में वो बिना पारिश्रमिक, बिना वेतन, बिना सैलरी के कहीं वो काम करते हैं। देन उसके बाद लाभ हानि का विभाजन, प्रॉफिट एंड लॉस का भी जो डिवाइडेशन होता है, बंटवारा भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कहीं ना कहीं उनको इक्वल रूप से मिलता है। देन उसके बाद आता है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज यहाँ पर किसी भी प्रकार की लगाई नहीं जाती। पूंजी पर ब्याज यहाँ पर नहीं लगाई जाती है। अगर पार्टनरशिप डीड्स नहीं है तो अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज, अगर अतिरिक्त पूंजी है तो उस कंडीशन में 6% ब्याज पाने का अधिकार है पार्टनर्स को। एक पार्टनर्स का अतिरिक्त पूंजी अगर लगा है किसी बिजनेस या व्यवसाय में तो उस कंडीशन में वो 6% ब्याज पाने के अधिकार है। देन उसके बाद आता है क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। अगर आपातकालीन मशीन चल रहा है, बिजनेसेस रनिंग आउट हो रहा है, तो आपातकालीन कुछ दुर्घटना या एक्सीडेंटल कुछ भी हो जाए तो उस कंडीशन में वो मशीन को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं वो उस पूंजी से, व्यवसाय के पूंजी से वो ठीक कर सकता है। लेकिन लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार उनको नहीं होगा, क्योंकि लापरवाही आपने किया है तो आपको भरना पड़ेगा, ना कि वो कंपनी भरेगी, ना ही वो बिजनेस भरेगा। देन उसके बाद आता है फर्म के संपत्ति का उपयोग। फर्म के संपत्ति का भी उपयोग इक्वल रूप में वो कर सकते हैं। देन उसके बाद अर्जित लाभ का हिसाब देना। जो भी अर्जित लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, उसका स्पेसिफिक कहाँ से कैसे आया, कितना परसेंटेज आया, उसका भी यहाँ पर हिसाब देना होगा। देन उसके बाद किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, मान लीजिए किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस या दिवालिया हो जाता है तो उस कंडीशन में फर्म क्या है, पूरा समाप्त हो जाएगा, पार्टनर्स क्या होंगे, पूरा समाप्त हो जाएंगे। देन उसके बाद या फिर बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। देन उसके बाद अधिकार हस्तांतरण का प्रतिबंध। आप पार्टनर्स हो तो आप ही किसी काम को या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिजनेस का कर सकते हो, लेकिन आप पार्टनर्स नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और ना ही आप पार्टनर्स हो तो किसी को अपना अधिकार दे सकते हो। आप पार्टनर्स हो तो आपको ही काम करना पड़ेगा। देन उसके बाद लास्ट होता है बहुमत पर निर्णय। अगर कुछ इधर ऐसा वैसा हो जाता है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बहुमत से लिया जाएगा। यूनिटी के थ्रू बहुमत से एक्यूरेट निर्णय लिया जाएगा।